मुबारक हो बल्ला साहब, जम्मू में कोई नई चीज़ आए और आप उसमें जो है वो आए ना, मतलब एक्सपीरियंस लेके ना आए और हम आपके पास पूछने ना आए आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अरे इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं मेट्रो ट्रेन की बात कर रही हूँ, आप उसमें जो है वो मज़ा लेके आए, उसमें बैठ के आए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसा था आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि अब आपके बाद जो है वो जम्मू वाले जाने वाले हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा सफ़र यहाँ पे था। जुमलों की बरसात में एक कड़ी और जुड़ गई और हम सही क्या सोचा, आज सुबह उठते मेट्रो की सैर जम्मू शहर की करेंगे, मंदिरों के शहर में। तो मैं मेट्रो की सैर उनके हवाई तरीके से ही कर रहा था। तो एक्साइज पॉलिसी गए थे वैसे ढूंढ, जैसे उन्होंने मेट्रो बनाई तो मैं भी घूमने गया उसी हवा में, चक्कर लगा उसी मेट्रो में। तो मेरे को तो मंदिरों के शहर की जगह सिर्फ शराब की दुकानें मिली भाजपा की तरफ। मैं समझता हूँ कि आज बच्चे भी जिस ढंग से मौज मस्ती के जरिए पूछते हैं कि पापा मेट्रो आ गई, हम पहली बार मेट्रो का चक्कर ही लगा लें, तो हम क्या जवाब दें? ये अंधभक्तों को भी ऐसी मेट्रो बच्चों ने नहीं पूछा उन्होंने। हमने कहा भाई हमें तो दिखाई नहीं, मैं भी पूरा चक्कर लगा के आया, देखता हूँ मेट्रो कहाँ पे लगी है। तो आपको भी ले, फिर आपको उनको कि मैं पूरे जर्नलिस्ट को भी लेके जाऊँगा, आपकी दावत दूंगा। मुबारक हो बल्ला साहब, जम्मू में कोई नई चीज़ आए और आप उसमें जो है वो आए ना, मतलब एक्सपीरियंस लेके ना आए और हम आपके पास पूछने ना आए आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अरे इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं मेट्रो ट्रेन की बात कर रही हूँ, आप उसमें जो है वो मज़ा लेके आए, उसमें बैठ के आए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसा था आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि अब आपके बाद जो है वो जम्मू वाले जाने वाले हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा सफ़र यहाँ पे था। जुमलों की बरसात में एक कड़ी और जुड़ गई और हम सही कहते थे कि मैं भी जब अचानक सुना संसद जी का बयान, सांसद जी हमारे लोगों ने बहुत दूरंदेशी दे के ये फैसला किया था कि संसद साहब को वहाँ पे चुन के भेजा कि वो झूठ की बुनियाद पे उनकी मांगे यहाँ पे रखेंगे और केंद्र सरकार का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित यहाँ पे करेंगे। तो जब मैंने अचानक देखा कि वो मेट्रो भी बन गई और मेट्रो के वो तो जो बन गई थी उसको आगे जाने की बात करते थे, तो हमने सोचा शायद ये सपनों का बाज़ार तो गर्म करते हैं, आसमान से तारे तोड़ के देते हैं, लेकिन शायद मेट्रो बन चुकी होगी। मैंने भी सफ़र करने की कोशिश की, ढूंढा, लेकिन मेट्रो का तो कहीं पे पत्थर भी नहीं लगा था। लेकिन सुन के हैरान हो गया कि इतनी गरिमा गिर जाना, ये भाजपा के लोग, हम इसलिए कहते थे कि ये बहुत ही झूठी पार्टी है भाई, इस पर अंधभक्त भी विश्वास ना करें, इनके करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। एक ही दिन आप देखेंगे अचानक जिस ढंग से मेट्रो देगी उस ढंग से ये आर्टिफिशियल लेक भी बना देंगे और उसके ऊपर मेट्रो की सैर भी करवाएंगे, तभी फ्रंट व्यू भी बना के दे देंगे, जू लेवल, वर्ल्ड लेवल का जू जो बनाना था वो भी तैयार होगा। ये पार्लियामेंट में बह के बाकी सांसद को गुमराह करते हैं कि इस सांसद ने बहुत काम किए जो नहीं हो सकते थे। अगर कहें इन्हीं के पार्टी के जो नेता होते हैं बर्फ़ भी गिरवाते हैं, मेट्रो भी लगवाते हैं, आर्टिफिशियल तवी लेक भी, हर एक चीज़ इन्हीं की पार्टी में होती है, मतलब सपने। तो मैडम जी हद ही कर दी। जम्मू कश्मीर के लोगों को भेड़ बकरी समझा, अनपढ़ समझा कि जम्मू कश्मीर में जितनी मर्जी कर ले, और हम बड़े लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैं इसका तांता आपको गिनाता हूँ गिन करके। ये एक संसद की बात नहीं, संसद ने तो झूठ बोला ही बोला और हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़ा। ये तो बेरोज़गारी भी इतनी दे चुके हैं 5 अगस्त के बाद, लेकिन अगर आंकड़े संसद साहब, पार्लियामेंट जो हमारे हैं, घर से पूरी स्टडी करके जाते तो बताते भी आपने ये फैसला किया जम्मू कश्मीर में, यूटी में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हुई है। तो कोई आए दिन आप ये भी सुन सकते हैं, ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के सारे बेरोज़गारों को रोज़गार दे दिया। ये खुद तो झूठ बोलते हैं, इनका मंत्री भी झूठ बोलता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई आदमी नहीं मरा, 15 लाख इन लोगों ने दे दिए। तो आप ये महसूस करो कि ये लोग किस ढंग से गुमराह करते यहाँ पे हैं। कांग्रेस स्टार्टिंग से बोलती थी, शुरुआत से। अगर आप किसानों की बात ले ले भाई, 700 किसानों की शहादत के बाद आप लोगों ने माफ़ी मांगी। कल तक अंत वक्त बोलते थे एक लफ्ज़ वापस नहीं जाएगा। और इतनी जनसंख्या, इतने इतने मेंबर, जब इनकी मेंबरों की बात करो तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, हमारे इतने मेंबर हो गए। वो इतने ज़्यादा मेंबर हो करोड़ों के लिहाज से, आप लोगों को, किसानों को समझा नहीं सके कि आपके फ़ायदे क्या थे, और माफ़ी मांगनी पड़ी। अब केस भी रद्द करने पड़े, तो नाम भी अलग-अलग देते थे, जनाब ये खालिस्तानी हैं, ये मवाली हैं, ये गुंडा हैं, ये पिज़्ज़ा खाने वाले लोग हैं। तो मेरे को लगता है कि मोदी साहब ने उन ऐसे जो शरारती नाज़र थे उनके आगे घुटने टेक दिए, आंकड़े के बुना पे, वो खुद नहीं टेके। और मैं महसूस करता हूँ कि जिस ढंग से इन लोगों की देखी शुरू हो गई, ये खुद तो झूठ बोलते हैं। 15 लाख झूठ का वादा मैंने तो नहीं किया था, वो तो प्रधानमंत्री ने कहा था। गंगा साफ करने का वादा उन लोगों ने कहा था, तो कहाँ पे गंगा साफ यहाँ पे हुई? वहाँ पे तो लाशें ही व्यक्ति हमने देखी, सफाई की तो बात दूर थी। और आज महसूस करते हैं कि जहाँ पे इन लोगों के वादे यहाँ पे थे कि जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक फैसला करेंगे, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आप तो पुलिस वालों की बसों पे शरेआम गोलियों की बौछार से उन लोगों को शहादत देनी पड़ रही है। तो अब अमित शाह जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं
इन लोगों ने तो कहा था हम इतना सब कुछ ठीक कर देंगे, जम्मू कश्मीर बिल्कुल अच्छे ढंग से विकास के रास्ते पर चल रहा है, लोग खुश हैं। तो खुश हैं तो भाई चुनाव ही करा लो। आप डिलिमिटेशन का बहाना लेते हो, उसका सहारा लेते हो और गुमराह करते हो। आप 87 सीटों में 7 सीटें तो बढ़नी थी, आप उसका फैसला में 2.5 साल लगा दिए और हम लोगों को बैक बेंचर रख के हम लोगों को गुमराह करते। एक एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट के ज़रिए आप ये सरकार चलाना चाहते हैं, तो इन्होंने खुद तो झूठ बोला। तो एमपी जुगल जी क्या बात है, मैं दिल से उनका इज्जत करता हूँ, लेकिन इतना झूठ बोल दिया कि मैं समझता हूँ कि लोग हंसी पढ़ के के बोल रहे थे उन्होंने। लोग बच्चे भी मजाक कर रहे हैं इनका। ये संसद जुगल किशोर नहीं है, ये मोदी अंधभक्तों का एक नुमाइंदा जम्मू के है, 20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करने वाला, कि हम इतना कर देंगे। बड़ा अच्छा किसी ने ऐसा झूठ ना बोल दें कि जनाब आर्टिफिशियल लेक भी तैयार होगी, हमने सैर कर लिए वहाँ पे, सारे पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड लेवल का जू भी बना दिया हमने, पूरा वर्ल्ड का जू भी देख लिया। रिफ्यूजियों को 35 लाख भी दे दिया, 30 लाख। भाई 5.5 बड़ा अच्छा होता सदन साहब वहाँ पे बैठ के रिफ्यूजियों की बात करते हैं। जनाब 5.5 लाख दिया, बाकी लोग तराई तराई कर रहे हैं। अब तो 70 एमपी भी अपने चक्कर लगा दिए। तो क्या जम्मू में जो चक्कर लगा के गए वो मोदी साहब को नहीं बताते भाई लोगों का क्या है? आज जिस ढंग से झूठी की शान में ये वाई लूटे, खुद झूठ बोले। मैंने एक आपको मंत्री का भी उदाहरण दे दिया, कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं मरा, और ये खुद झूठ से बोलते बोलते इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर साहब से भी झूठ बुलाया 50,000 नौकरियां देंगे। तो ये झूठ बोलने वालों का जमावड़ा है। अंधभक्त या लोग आप समझ चुके हैं कि हमने झूठ का बहुत पुलंदा आप लोगों का देख लिया। आप ग्राउंड में आ जाए, ताकि ग्राउंड में लोगों की दिक्कत है। जिस ढंग से आपने सदन में बोला कि मेट्रो चल पड़ी है, किसी दिन सदन में ये ना बोल दें कि जम्मू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, सदन में ये ना बोल दें कि हमने वर्ल्ड लेवल का जू बना दिया है, या जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बना दिए, और यात्रा से खुलाओ का ये नहीं सदन में बोल देना अमरनाथ यात्रा भी हमने 2 साल से चला दी है। आपने जू का जिक्र किया है, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, बहुत से लोग वहां से गुजरते हैं, कब से जो जू का अगर फाउंडेशन स्टोन की बात करें वही वहां पर लगा पड़ा है। आपको क्या लगता है कि खुदाई के अलावा वहां पर और क्या काम हुआ है? मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने गुमराह करने के सिवाय कुछ नहीं, ना फाउंडेशन स्टोन। 50 डिग्री कॉलेज इन लोगों ने गुमराह करते हुए लोगों के सैंक्शन किया, पत्थर भी लगाए होंगे। पत्थर पे मैं समझता हूँ कह नहीं सकता, लेकिन कुत्तों ने क्या हालत उस पत्थरों की होगी। अभी तक एक बिल्डिंग नहीं बना पाए, ज़मीन ही उनको ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो ये कब तक जुमला करके कि जब हमने मेट्रो चला दी। मैं भी सोचा आज सुबह उठते मेट्रो की सैर जम्मू शहर की करेंगे, मंदिरों के शहर में। तो मैं मेट्रो की सैर उनके हवाई तरीके से ही कर रहा था। तो एक्साइज पॉलिसी के गए थे वैसे ढूंढने? जैसे उन्होंने मेट्रो बनाई तो मैं भी घूमने गया, उसी वहाँ में चक्कर लगाऊँ उसी मेट्रो में। तो मेरे को तो मंदिरों के शहर की जगह सिर्फ शराब की दुकानें मिली भाजपा की तरफ से, और तो कुछ देखने को मिला नहीं। तो आज लोग तराही तराही कर रहे हैं, रोज़गार कहीं नहीं, लोगों का टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहीं नहीं, पिलग्रिम रियासत यहाँ पे है। तो मैं महसूस करता हूँ कि जो झूठ बोल के हिंदुस्तान को गुमराह करके, बहुत अच्छा एमपी है लद्दाख का, सबसे बेहतरीन एमपी है, यूटी में बहुत खुश हुआ। और भाई लद्दाख तो करगिल का स्टेट रूट के लिए बंद पूरा कर दिया, मैंने तो नहीं किया था। अब मोदी साहब टाइम टाइम फिक्स क्यों हो रही है? अब सारे वहाँ पे जा रहे हो, वो भी झूठ जुमलों का बरसात करके। आज वो एमपी कहाँ पे दिखाई दे रहा है? लोगों की भावना है, ये भावना के साथ खेलने वाले भाजपा झूठी पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पे हैं। हम लोग महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक चीज़ों पे, लोगों की ज़मीनों की सतह पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हैं। उसका समाधान एक ही है कि झूठ में जुमलों की बरसात ना करें, हकीकत में लोगों को रोज़गार दें जो ये रोज़गार नहीं दे पाए। जम्मू कश्मीर में कहीं मेरे को लगता है कि हमारे सांसद सदन में ये ना बोल दे जनाब हमने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी कर दी है। उनको पता नहीं है ये जम्मू कश्मीर के 25 नुमाइंदे फेल हो चुके हैं छुट्टी। अब तो यूटी में इन्हीं की सरकार है। तो जो लोगों के जज्बात को ज़ख्म ना पहुंचाए, ज़मीनी सतह पे जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार दे, रियासत का दर्जा दे, असम्बली के चुनाव करवाएं। और मैं महसूस करता हूं 5 रियासतों में जो चुनाव के सिलसिले में जो हवाओं का रुख है, भाजपा का सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। और शायद तो रविंदर राणा जी ने ये कह दिया कि बीजेपी की सरकार होगी। आपने हाल ही में उनकी रैली में सुना होगा, और 50 के पार उनका सपना है। 50 के पार नहीं, 50 के पार हो सकता है किसी टमाटर के या किसी पालक के रेट बताए होंगे। 50 278 में से तो डीडी से 70 से ज़्यादा जीत नहीं पाए। ये आंकड़े क्या दिखाते हैं? कभी हिंदू चीफ मिनिस्टर कश्मीर में जाते कोई और है। लोग बेसब्री से ये लोगों को गुमराह, आपको एसटी स्टेटस, आपको एससी स्टेटस, गुजरों के इतने, ये गुमराह सब लोगों को पता है। हमने कहा जो मिलता है इनसे वो ले लो। वो लोग हमारे लोगों के साथ हैं। समय रहते हुए जो ज़ख्म इन लोगों ने दिए, जिन्होंने रियासत का दर्जा हर एक चीज़ को देखते नज़रकनार करते हुए अपमानित हमें किया, हमें डिग्रेड किया,
उसके सामने ये दर्जे वगैरह मैटर नहीं। डांस करने के लिए बहुत अच्छी हैं, जुमलों की बरसात करने वाले लोग हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। नौटंकी करते हैं। और अब बड़े बड़े नेता इंटरनेशनल लीडर बनते हैं तो हमेशा आपके उनके भाषण में आऊँ बैठे था, वो बैठे गए, अब लोग लटाने वाले हैं। मैं समझता हूँ लोग बेसब्री से इंतजार करें, मेट्रो में लटाएंगे, लेकिन लटाएंगे जरूर। हाँ, एक जाते मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने ये बयान नहीं दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बयान दिया और पार्लियामेंट में जाके ये बयान दिया। आपको क्या लगता है इससे हमारे जो जम्मू की वो छवि खराब नहीं होगी? मैं समझता लोग हूँ क्या सोचेंगे? और वो पढ़कर ये बोल रहे थे, आपको क्या लगता है लोगों के पास क्या मैसेज गया होगा? सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, अगर बाहर के लोगों की भी अगर ये पढ़ लिख के इनकी ये हालत है तो बगैर पढ़े हुए तो बताओ जम्मू कश्मीर का क्या करेंगे। हर एक साथी ने, अमित शाह जी ने भी जब भाषण किया उन्होंने भी जुमलों की बरसात की, हमने इसलिए तोड़ी कि आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। आज सिविलियन के साथ साथ टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया, इन्फ्लिटेशन के साथ साथ टेररिज्म टारगेटिंग किलिंग का सिलसिले के साथ साथ लोगों का रोज़गार छीना गया। आज हर एक जगह पे जिस ढंग से बोलते कि इसलिए हमने वो स्टेप लिया, जम्मू कश्मीर में कहीं के पढ़ाई का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। महाराजा रंजीत सिंह दूरंदेशी लोग थे, उन्होंने तो सबसे पहले तालीमी इदारों में बढ़ोतरी यहाँ पे की है। दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। अगर सदर में बैठ के ये लोगों को गुमराह कर सकते हैं, सियासी रोटियाँ सेक सकते हैं, 5 चुनाव में 5 रियासतों में जो चुनाव है, हो सकता है उससे झूठ बुलवाया होगा कि स्मार्ट सिटी बन गई है, ये बुलेट ट्रेन आ गई। जैसे बुलेट ट्रेन भी हो सकता है मेट्रो की जगह उन्होंने बुलेट ट्रेन ही बोल दी, जम्मू में बुलेट ट्रेन का सिलसिला है। भाई अभी तक तो लोगों को और इन्होंने डिवीजनल कमिश्नर से भी झूठ बुलवा दिया, 90% रिंग रोड कंप्लीट होगी। भाई अब तक मुआवजा नहीं उन लोगों को मिला। मतलब झूठ पे ही बुनियाद टिकी है। झूठ पे बुनियाद, झूठ पे भाजपा का अगला वक्त जो है उस पर टिका। और रेत की बुनियाद पे इमारत खड़ी नहीं होती, ये रेत की बुनियाद पे भाजपा की इमारत खड़ी है। और समय रहते हुए जिस ढंग से यूपी में माहौल बना है, घर घर से लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। हाल ही में जयपुर में हल्ला बोल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में देखने के लिए हम लोग भी गए थे, ज़मीन का रंग दिखाई नहीं देता, लाखों की भीड़ थी। वो हल्ला बोल की वेव जम्मू कश्मीर भी आएगी। हम समय का इंतज़ार कर रहे हैं, भाजपा वक्त रहते हुए आपको सबक भी मिलेगा। लोग आईना दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे, हमारा तो एक वोट होगा। लेकिन रजौरी पुंछ सारे लोग भी, अब तो रजौरी पुंछ जैसी जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति, अब तो वहाँ से मिलिटेंसी निकल के आ रही है। तो सरकार इनकी है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को तो ये लोग चला रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि समय रहते हुए जब हकीकत में इनको नहीं पता चला, हो सकता है कि लोग आज कैजुअल लेबर भी महसूस करते होंगे। ये कभी रात को सोते हुए घोषणा करते हैं, जनाब हमने कैजुअल लेबर पक्के कर दिए, एसपीओ को रेगुलराइज कर दिया, इतनी बटालियन खड़ी कर दी, सुबह उठ के देखेंगे कुछ और होगा। ये बात अगर 1 अप्रैल को सदन साहब बोलते तो माफ़ किया जा सकता था। 1 अप्रैल फूल मनाया, अब तो इन्होंने दिसंबर में भी अप्रैल फूल मनाने की कोशिश की है। तो आज महसूस करते हैं कि लोगों को ठेस पहुंची है। हमने कौन सा नुमाइंदा चुन के भेजा जिनको ये नहीं पता कि मेट्रो का अभी पत्थर भी नहीं लगा तो ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे अंधभक्तों को मैं समझता हूँ ये चेतावनी एक किस्म की है कि वक्त रहते हुए सही मायनों में सही फैसला करे, ताकि जो लोगों ने इनको वोट दिए उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। आज उनका सर शर्म से भाजपा के लोगों का भी झुक गया, जिन्होंने ऐसे नुमाइंदों को चुना जो गुमशुदा की तलाश तो कई जगह पे थे ही। लेकिन जब उन्होंने ये बोला कि मेट्रो जो है, मैं मेट्रो के 90% से कंप्लीट हो गई है, तो जब शुरुआत जिसकी नहीं तो विजयपुर तक कहाँ पे बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज बच्चे भी जिस ढंग से मौज मस्ती के ज़रिए पूछते हैं कि पापा मेट्रो आ गई, हम पहली बार मेट्रो का चक्कर ही लगा लें, तो हम क्या जवाब दें? ये अंधभक्तों को भी ऐसी मेट्रो नहीं पूछा उन्होंने। हमने कहा भाई हमें तो दिखाई नहीं दी, मैं भी पूरा चक्कर लगा के आया, देखता हूँ मेट्रो कहाँ पे लगी है। फिर आपको भी ले जाऊंगी, फिर आपको उनको कि मैं पूरे जर्नलिस्ट को भी लेके जाऊंगा, आपकी दावत दूंगा कि कम से कम आपके ज़रिए आज देखो कितना झूठ बोलते हैं। कि कांग्रेस ने निशानी लगाई कि किसान को जब आंदोलन था जब उनकी बातें नहीं मानेगी, डेमोक्रेसी का कत्ल इन लोगों ने किया। डेमोक्रेसी में दूसरे व्यूज़ भी हों, अपोजिशन के व्यूज़ हो, उनको सुनना पड़ता है। कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने बेड़ा उठाया तो ये किसानों की गाड़ी के नीचे कुचला गया, मानते नहीं थे। जुमलों की बात, मेरा बेटा ही वहाँ पे नहीं है, इतना झूठ बोलते हैं, मंत्री झूठ बोलता है। लेकिन आप बताओ यूपी में इनकी सरकार है, पुलिस इनकी है। कल सिट ने रिपोर्ट दी, उसने बोला ये कुचला जो गया है ये इंटेंशनली कुचला गया। और मिनिस्टर साहब जब पत्रकार पूछते हैं तो बड़कालू भाषण के ज़रिए अब शब्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो कांग्रेस तो स्टार्टिंग में क्या बोलती थी, भाई ये सच्चाई है, इन लोगों ने कुचला है। तो अब मोदी साहब चुप क्यों हैं? अब अमित शाह चुप क्यों हैं? अपने मंत्री को बचाने की खातिर किसानों को रोक देंगे। हम इसका विरोध करते हैं, हम पत्रकारों के साथ खड़े हैं।
इसलिए किसानों की जीत हुई है। किसानों की बिल्कुल जीत हुई है। और मैं समझता हूँ कि किसानों की जिस ढंग से एकता दिखाई, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा वक्त देखने को मिलेगा जिस ढंग से लद्दाख करगिल स्टेटहुड की मांग को लेके अग्रसर है, जम्मू के लोग सारे अग्रसर हैं। तो भाजपा को सर छुपाने के लिए सिर्फ वो दाई या 4-5 कनाल का जो ऑफिस होगा वहीं तक मौजूद रहेंगे। हमें लगता है कि रजौरी पूंछ में जिस तरीके से आवाज़ निकल के आ रही है कि रियासत का दर्जा प्राथमिकता है और वही हमारे सामने एक चाबी होगी रियासत को आगे ले जाने के लिए। तो मैं झूठ बोलने वाले को मैं समझता हूं कि मोदी साहब इनको 26 जनवरी के लिए सम्मानित कीजिए कि कितना झूठ सदन में बोला और सदन की गरिमा को गिरा के रख दिया। ये थे रमन बेला जी। जिस तरह से आपने देखा कि कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिसमें जो बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें वहाँ पर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट है वो पूरा हो चुका है। तो हम भी रमन बेला जी के पास आए थे, हमने सोचा कि बड़े लीडर हैं और जम्मू में कोई नई चीज़ आए और ये जाए ना, तो उसके एक्सपीरियंस के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे कि चलिए इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आप भी कल से लेकर आज तक मेट्रो को ढूंढ के आए हैं, उसमें बैठ के आए हैं, तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और कितना मज़ा आया आपको जम्मू की मेट्रो में बैठकर। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ। अल्लाह हाफिज़।